तो भाई लोग, आज का मुद्दा ये है कि हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, एक वॉच लिस्ट बनाएंगे टाइम ट्रैवल मूवीज और शोज का, कि अगर किसी को टाइम ट्रैवल शोज मूवीज देखना है तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट मूवी टू स्टार्ट। ठीक है। मुझे ये लगता है कि टाइम ट्रैवल बहुत कॉम्प्लेक्स भी जाता है, बहुत इजी भी जाता है। सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ टाइम ट्रैवल है टाइम लूप वाली मूवीज। आपको क्या लगता है कि सबसे इजी या फिर बेस्ट टाइम लूप मूवी कौन सी है? बहुत लोग डे ऑफ टुमारो बोलते हैं, एज ऑफ टुमारो ना, सॉरी, एज अगर ऑफ टुमारो। सिर्फ सबसे इजी की बात करनी है तो पाम स्प्रिंग सबसे इजी है। ओ, ठीक है। मतलब हाँ ग्राउंड हॉग डे से भी इजी। हाँ, उसमें क्या ही है, बस एक दिन पे बंदा अटका हुआ है, दोनों मतलब हम्म, दोनों लोग अटक चुके हैं। सिंपल, सही है। उसमें ना ही तुमको ये जानना है कि क्यों अटके हुए हैं, बस उनका डे रिपीट हो रहा है। तो आई थिंक इजीएस्ट है वो हाँ, जानने के बाद पाम। आपको ज्यादा लॉजिक भी नहीं लगाना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट हो रहा है या बस। पर उसमें टाइम लूप भी बढ़िया है, मतलब हाँ, टाइम प्रॉपर लूप भी दिखाया बढ़िया गया है। है। और रोम कॉम वो टाइप भी भी है दिखाया गया है कि वैसे। अलग अलग हर दिन वो लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, उसके हाँ, अलग फन कॉन्सिक्वेंस होते हैं, फिर रात में फिर टाइम लूप से रीसेट। तो वो भी फन। मतलब है, फन है। हाँ, फन फन। अगर कोई टाइम लूप में ही सीरियस देखना हो तो किसी को टाइम लूप में ही सीरियस टाइम। सीरियस देखना है देन यू कैन वॉच लूपर अगेन। लूपर टाइम लूप नहीं है। लूपर टाइम लूप नहीं है, वो तो टाइम बिग ट्रैवल है सर्कल में प्रॉपर। टाइम लूप तो अच्छा वेट। वो तो भयंकर स्पॉइलर दे रहा हूँ। मेरा एक रिकमेंडेशन है, हिंदी लोग लाइक हिंदी अगर आपको पसंद है तो लूप लपेटा, ऐसे नाम का एक मूवी है, लूप लपेटा। मैंने लॉकडाउन में देखा था बहुत टाइम पहले। ओके। तो या दिस इज अ फन वॉच। वही क्राइम क्राइम ड्रामा विद अ टाइम लूप वैसे टाइप का है। तो या अगर आपको इंडियन हिंदी देखना है कंटेंट तो लूप लपेटा इज अ वेरी गुड कंटेंट। मैं आपको एक छोटा सा मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा। मूवी का नाम है प्री मेच्योर। आई थिंक इसके बारे में मैंने इससे पहले भी बात किया है। द होल तूने कॉन्सेप्ट ऑफ द बताया मूवी इज, जब भी वो लड़का एजैकुलेट करता है तो टाइम लूप हो जाता है बार बार। लूप में मतलब तो रीसेट हो उसको, जाता है ना ऐसा। हाँ हाँ, वो हाँ। दिन रीसेट हो जाता है हर बार। तो उसको हम्म एक लड़की मतलब एक बहुत ज्यादा ये लड़की के हम्म साथ हम्म हम्म। करना होता है। बट वो जब भी थोड़ा सा भी टच करती है तो वो बाहर आ जाते हैं, क्लाइमैक्स कर देता है, वापस रूम रिवर्स होता है। तो इट्स वेरी प्री मेच्योर, बहुत सही है। मैं बहुत ज्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहता प्री मेच्योर के बारे में, बट ये भाई एक नंबर कॉमेडी मूवी, प्री मेच्योर तो देखना ही होगा। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा मतलब वैसे वाले टाइम ट्रैवल के ऊपर, कि जहाँ पे अगर किसी ने टाइम लूप वगैरह देख लिया तो अभी दिमाग वाला टाइम ट्रैवल। तो क्या लगता है ओके। अभी हम शो में जाए? आई थिंक शो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मूवीज में ही रहते हैं थोड़ा। मूवी बताओ कि क्या हो सकता है नेक्स्ट मूवी अगर टाइम ट्रैवल टाइप का देखना हो तो। थोड़ा देखो हम जिस मूवी का नाम लेने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है ओके। टाइम ट्रेवल बट कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। प्री डेस्टिनेशन। ठीक है, प्री मूवी का नाम प्री डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। ओके। ओके, हाँ। तो मतलब 5 कैरेक्टर्स, हम्म। पांचों मिलके, मतलब कुछ भी बोलना स्पॉइलर है बट है ना, जानते हो ना। कुछ बेसिकली भी बोलना एजेंट है ना। पड़ता। हाँ, हम्म। एजेंट है, उसको टेम्पोरल एजेंट है बेसिकली। वो अलग अलग हम्म। टाइम पे जाके उसको कुछ मिशंस करने होते हैं और उसका आखिरी मिशन है कि हम्म। फलाने टाइम पे जाओ और एक आदमी को मार दो। ठीक है, हम्म। लेकिन जब वो वहां जाता है, उस बंदे से मिलता है, और टोटल 5 मेन कैरेक्टर्स और पांचों मिलके वो एक, बस इतना ही बोलेंगे, पांचों मिलके एक एक मतलब माइंड फक मूवीज जो बोलते हैं वो उस कैटेगरी में आता है ये। प्रॉपर माइंड फक। हाँ। प्री डेस्टिनेशन, हाँ। मैं एक रेकमेंड करूंगा, प्रीमियर। प्रीमियर ऐसा एक नाम का मूवी है, प्रीमियर या प्रोमियर, ओ प्राइमर। एक प्राइमर, हाँ, यस यस, प्राइमर एक सेकंड ना। ओके, हाँ। वही 4 साइंटिस्ट प्राइमर। होते हैं, वही ना। हाँ प्राइम चार चार नहीं, दो साइंटिस्ट होते हैं बस। पर हाँ वो हाँ हाँ। इतना लूप करते हैं, बेसिकली दो लोगों को एक टाइम मशीन मिलता है, वो लोग टाइम ट्रैवल करते हैं, बट देन एक पॉइंट के बाद होता ये है कि जो पास्ट वाला और प्रेजेंट वाला दोस्त ऐसे जाते हैं, एंड वो भाई मतलब बहुत फंस जाते हैं, हाँ। अगर आप मस्त है। प्राइमर का ये देखोगे ना, प्राइमर मूवी का वो टाइम ट्रैवल वो होता है ना, वो ग्राफ जो बनाते हैं, ग्राफ ग्राफ, हाँ। भाई साहब पागल हो जाएगा आप ग्राफ देख के कि ऐसे 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 ऐसे, मतलब उसका ग्राफ चले ही जाता है प्राइमर का ग्राफ। तो मैं वो रेकमेंड करूंगा। आपसे मुझे कुछ पूछना है। कार्डोले का बोल बोल के थक गए, क्या कार्डोले? हम लेने ही वाले थे ऐसे भी नेम। तो हाँ। बेसिकली अगर आपने डार्क देखा है, ठीक है, 3 सीजन का डार्क, तो अगर आपको ऐसा कोई मूवी ढूंढ रहे हो जिसमें वो डार्क का ही कॉन्सेप्ट सिमिलर हो, लेकिन वो सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी में हो, ठीक है, तो बहुत सिमिलर, लगभग समझ लो कि बहुत सिमिलर फ्रेमवर्क पे बनाया हुआ एक मूवी है कैडोलेक। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अगर किसी को नहीं पता कि डार्क जैसा मतलब क्या होता है, कि डार्क में बेसिकली वो लोग टाइम ट्रैवल यूज करते हैं फॉर फैमिली ट्रीज। लाइक तुम्हारा एग्जैक्टली।
हाँ, हमारा फैमिली दादा ट्रीज हो को सकता है एक्सप्लोर वैसे। करने के लिए। फैमिली ट्रीज मतलब टाइम ट्रैवल थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसको और कार्डोले थोड़ा ऐसे संभाल हाँ करते हैं कि कोई एक सिटी है, वो एक टाइम, उसमें ऐसा कुछ फेनोमेनन हो रहा है कि वहाँ टाइम ट्रैवल हो रहा है, गलती से हो रहा है या फिर नेचुरल की चीज़ों के कारण लोग टाइम लूप में फंस रहे हैं, ठीक हाँ है। जी टाइम में पीछे चले जाते हैं, फिर अपने ही फैमिली ट्री उससे पूरा एंगेज हो जाता है, क्योंकि एक सिटी में हो रहा है तो वही, क्योंकि फैमिली ट्री पूरी तरह से इंटेंगल्ड हो जाता है, तो वही सेम चीज़ का कॉन्सेप्ट है। तो पर कार्डोले का सेलिंग पॉइंट क्या है, मुझे वो जानना है। क्या डार्क जितना मतलब दिमाग खराब कर देता है एक पॉइंट के बाद वो, कि आपको नोट पैड लेके इसका बैठना जो है? मेन सेलिंग पॉइंट है वही इसका मेन बेकार पॉइंट भी है, क्योंकि इसका ना एकदम डार्क जैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एकदम डार्क जैसा कॉन्सेप्ट है, उतना ही माइंड फक है, लेकिन क्योंकि ये 1.5 घंटे में ही उतना सब कुछ को करने की कोशिश की गई है, जो ना डार्क को 3 सीजन दिया गया समझ था। गया, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ तो प्रॉपर। वही चीज जब इन्होंने 1.5 घंटे में, तो कुछ चीजें रस्ट लगती हैं, कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि ये तो प्लॉट होल है, ये तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो गया, समझ रहे हो ना। क्योंकि ऑब्वियसली वही चीज आप 3 सीजन वाले चीज को ऐसे श्रिंक कर रहे हो, ये लो 1.5 घंटे में सब डाल दो। कार्डोलेक तो चलो, कार्डोलेक तो ऐड हो गई, लगे हाथ हम डार्क पे पहुंच ही गए तो डार्क भी बात कर लेते हैं। आई थिंक मुझे Exactly, लगता है कि भाई, डार्क one डार्क of थोड़ा the best, कॉम्प्लेक्स है, डार्क थोड़ा best, कॉम्प्लेक्स है। आई थिंक लाइक व्यूअर्स कॉम्प्लेक्स, को थोड़ा थोड़ा बेड वेल हैंडल्ड, ठीक है, इतने बड़े इतने अच्छे कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से राइटर्स ने हैंडल किया, आखिर तक वो फंबल नहीं करते हैं राइटर्स, है ना। एग्जैक्टली हाँ हाँ हाँ। पर अब यार मतलब तुम्हें दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा, यूट्यूब लगाना वीडियोस पड़ेगा। देखनी पड़ेंगी, वो एक पीएनजी भी है ना डाउनलोड करके लोग रखते हैं वो फैमिली हाँ, वो फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कौन किसका है। दैट इज गुड यार भाई, भाई यार साहब, लेकिन डार्क, डार्क का मैं डार्क नुकसान नहीं बोलूंगा कि अगर आपने डार्क देखे तो बाकी चीजें आपको फीकी पड़ सकती है टाइम ट्रैवल में। फीकी लगने लगेंगी, फिर टाइम ट्रेवल, फिर लगेगा कि यार ये वो एब्सोल्यूट पीक, वही जो एनीमे में आपके साथ अटैक ऑन टाइटन के साथ हो जाता है, फिर या फिर होता है ना, आप एक बार वो बेस्ट टाइम ट्रेवल देख लिए, उसके बाद बाकी लगेगा कि यार ये तो बच्चा है, तो वही डार्क थोड़ा सा इसलिए, बट स्टिल बेस्ट। आपने एनिमे का नाम छेड़ दिया तो मैं 2 एनिमे रेकमेंड करूंगा। स्टाइन्स गेट, पहली बात तो मैं कुछ भी इसके बारे में बताना नहीं चाहता, जो एनिमे फैंस है उनको पता है, जो नॉन एनिमे फैंस है आपके लिए वीडियो है, जाके स्टाइन्स गेट देख लो, बहुत सही है। स्टाइन्स गेट का एक और सीजन 2 भी है, स्टाइन्स गेट 0 नाम से। वो पता है क्या है कि स्टाइन्स गेट में उनको दुनिया बचानी है, वो बचा लेते हैं मूवी में, मतलब वो शो में। स्टाइन्स गेट 0 का ये हिस्सा है कि अगर उन्होंने नहीं बचाए थे, मतलब एक दूसरा स्टेप लिया होता तो कैसा एंड होता, समझ गए। मतलब वो ए बी टेस्टिंग टाइप का है कि अगर ये बंदा दूसरे टाइम में आता तो वो सीजन 2, और सीजन 2 डायरेक्ट सीजन 1 से कनेक्ट होता है, क्योंकि सीजन 1 का पूरा मुद्दा ये है कि जो मेन कैरेक्टर है उसको अपना ही एक फ्यूचर वर्जन आके वीडियो में बोलता है कि देख भाई यहाँ पे दुनिया खत्म हो चुकी है, अगर तुझे ये दुनिया खत्म होने से बचाना है तो ये करना है। सीजन 2 का पूरा मुद्दा ये है कि वो वीडियो में जो बंदा बोल रहा है ना, वो बंदे की स्टोरी है, वो बंदे का ऑल्टरनेट टाइमलाइन है भाई। जो माँ बहन करते हैं ये लोग उस रख के। स्टाइन्स गेट आई वुड हाईली रिकमेंड। स्टाइन्स गेट 0 तो आप तब देखो जब आपको स्टाइन्स गेट समझ आए, वैसे जो कि आ जाएगी। आई थिंक आप जितना जितना साईफाई देखते जाओगे आपको समझ आ जाएगी। अब मुझे ऐसे साईफाई पे बात करना है जो हद रियलिस्टिक है, हद फिजिक्स बहुत ज्यादा यूज करती है। आई थिंक इंटरस्टेलर इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, वेरी गुड एग्जांपल। हाँ जी हाँ जी। जब हम रियलिज्म का बात करते हैं तो 2 मेन टॉपिक्स बहुत ज्यादा फेमस है, आइंस्टाइन रोजेनब्रिज और टाइम डायलेशन वाला पैराडॉक्स। टाइम डायलेशन आई थिंक इंटरस्टेलर बहुत सही एक्सप्लेन करता है, आइंस्टाइन रोजेनबर्ग यूज करता है हाँ। क्या आप जरा छोटे से बता दो कि ये दोनों में क्या है, ये क्या चक्कर है। हाँ देखो, हम लोग जिस तरह से स्पेस को सोचते हैं खाली जगह है, वैसा नहीं है। स्पेस जो है वो एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है, मतलब बेडशीट की तरह समझ लो, ठीक है। अब बेडशीट तुम्हारे किसी भी कागज में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए 2 रास्ते होंगे, इनके बीच में तुम टनल बनाओ। आइंस्टाइन साहब ने बोला कि क्योंकि ये फैब्रिक है तो ये फैब्रिक मुड़ भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब मान लेते हैं कि हम इधर से छेद करें, इधर से निकाले, तो बेसिकली तुम यहाँ से घुस रहे हो और यहाँ से निकल रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड, ये पूरा ब्रिज को कहा जाता है आइंस्टाइन रोजेनबर्ग। और असल अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में कहें तो इसको कहते हैं वार्म होल, यही वार्म होल है जी। और इंटरस्टेलर ये कैसे यूज करती है? इंटरस्टेलर में जब वो ब्लैक होल के नजदीक गार्गेंटुआ ब्लैक होल के नजदीक जाने के लिए वो अपने बोलता है ना कि मार्स के पास उन्हें एक मिला है आइंस्टाइन रोजेनबर्ग के, एक बहुत दिन से एक वार्म होल है जो कि सस्टेन कर रहा है। नॉर्मली वार्म होल बनता है यूनिवर्स में, ऐसा पता है, लेकिन वो कभी भी सस्टेन नहीं करता, माइक्रो सेकंड्स मिली सेकंड्स के लिए बनता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट वहाँ दिखता है कि वहाँ है, एग्जिस्ट कर रहा है, और वो लोग वार्म होल से गुजरते हैं, तो वो वार्म होल यूज करते हैं
लंबे दूरी का जल्दी ट्रैवल ट्रैवल करने करने के लिए। आई थिंक हाँ सारे सिनेफाइल्स ने इंटरस्टेलर देख ही लिया होगा, पर अगर बाई चांस अगर नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं कि इंटरस्टेलर इज अबाउट कि दुनिया सॉर्ट ऑफ बहुत ज्यादा लाइक खत्म होने के कगार पे है, तो ये लोग दूसरा प्लैनेट ढूंढते हैं हैबिटेशन के लिए, लाइक दूसरा जाके हैबिटेट अपना ये करने के लिए। तो द होल थिंग इज स्पेस ट्रैवल, पर ये लोग टाइम में कैसे पहुंच जाते हैं, मतलब स्पेस और टाइम का कैसे लिंक होता है, ओके, वर्म होल तो के थ्रू। हाँ हाँ, वर्म होल के भी थ्रू नहीं, जब वो लोग ब्लैक होल के नज़दीक जैसे ही पहुंचते हैं तो ब्लैक होल क्योंकि हाई डेंस इलाका है वहाँ पे स्पेस टाइम फैब्रिक ज़्यादा मुड़ा हुआ होगा, क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक ज़्यादा मुड़ा हुआ है तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा डायलेट करेगा, ठीक है, बाकी जगह के मुकाबले। हमारा 1 सेकंड, उनका 7 सेकंड, 8 सेकंड, 1 घंटा भी हो सकता है। तो अब क्योंकि टाइम का डिफरेंस आ रहा है तो यही है टाइम, यही रियल लाइफ में यही टाइम ट्रैवल है। और तो बेसिकली इंटरस्टेलर बेस्ट में मोस्ट एक्यूरेट टाइम ट्रैवल यहाँ दिखाया गया है। और इंटरस्टेलर में एक सीन आता है जहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि वो सेम शिप पे होते हैं, एक जगह जाके वो कदम रख के वापस आते हैं, तो जो शिप के ड्राइवर वगैरह पायलट वगैरह लोग हैं वो बूढ़े हो चुके होते हैं। हाँ, वो बूढ़े हो चुके हैं, तो दैट सीन इज वेरी है। और कोई आपको ख्याल आ रहा है कि थोड़ा अच्छा रियलिस्टिक बताया इन्होंने, अच्छे से एक्सप्लेन किया? देखो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ तो नहीं ऐसा है। हाँ बाय द वे, ये फिर से हम नाम लेंगे अगेन, लिए नहीं अभी तक, लूपर में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो सिंपल सा है कि फ्यूचर में बन चुका है, ठीक है, लेकिन टाइम ट्रेवल को इलीगल कर दिया गया है। लोग यूज कर रहे हैं उसको कि लोग मारते हैं, मशीन से पास्ट में भेजते हैं, पास्ट में कुछ बंदे खड़े हैं जो एजेंट की तरह काम करें, उनको मारने का, उनसे बदले में उनको पैसा मिलता है। नाउ एक बंदे को रियलाइज हो जाता है कि समथिंग किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है, फ्यूचर में कुछ बुरा बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मोरल डायलेमा है जो कि रियलिज्म को टच करता है, ठीक है, कि क्या उस बच्चे को बचपन में ही मार दिया जाए तो क्या वो फ्यूचर में नहीं बन पाएगा, या अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो क्या वो इस चीज को और कैटलिस्ट बनेगा उस चीज को होने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा थ्योरी है, बेसिकली ये रियल लाइफ का थ्योरी है कि जो चीज होने वाला है अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे क्या आप उसी चीज को होने में और मदद करने वाले हो। जी हाँ, ये आई थिंक डेडपुल 2 का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है कि केबल Exactly, वापस आता है वो बच्चे को मारने के लिए, वो फायर फिस्ट उसको मारने के लिए, क्योंकि फ्यूचर जाके वो कुछ बुरा बनेगा वैसे। या लूपर इज आल्सो, एंड लूपर का मेन तो आपने बताया ही नहीं कि जो मेन कैरेक्टर और विलन दोनों सेम ही है, सेम ही लोग हैं। अरे ये तो स्पॉइलर है। स्पॉइलर थोड़ी है, मतलब अगर आप देखो, मैं अभी विकिपीडिया खोल के रखा हूं मैंने, दोनों का नाम जो दिया हुआ है, बता ही देगा, विकिपीडिया तो बता ही देगा, बट मूवी जो देख रहा है उसके लिए तो जो और जो एक साथ दिया हुआ उन्होंने। तो लूपर, हाँ लूपर चेकआउट करना। और बताओ। अच्छा, और क्या? एक और मैं नाम लेना चाहूँ तो एक और थोड़ा ये भी रियलिज्म की तरफ है लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब टेनेट, ठीक है। ओके, एंट्रोपी, चलो टेनेट, हाँ। ये प्रॉपरली, ये भी रियल लाइफ फिजिक्स, एकदम सब कुछ रियल है। ये लोग बेसिकली खेलते हैं एंट्रोपी पे। लोग कहते हैं कि टाइम जो है वो जैसे हम लोग देखते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वो इस लीनियर में नहीं चलता, वो हम लोग इसलिए चलता है क्योंकि हम लोग ऐसा परसीव कर रहे हैं। टाइम असल में फॉलो करता है एंट्रोपी को, वो हमेशा कम से ज्यादा की ओर जाता है, ठीक है, कम एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ। डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अगर हम लोग एंट्रोपी ही रिवर्स कर दे किसी चीज का तो टाइम उसके लिए उल्टा चलने लगेगा। हम लोग बिल्कुल सीधा चल रहे होंगे, बस उसके लिए टाइम उल्टा चल रहा होगा, तो हम लोग को लगेगा कि वो टाइम में बैकवर्ड जा रहा है, यानी टाइम ट्रेवल कर रहा है। और इसी पे पूरा गेम है ये मूवी। हम ऐसे किसी से नहीं मिले आज तक जो एक बार देख के बोले हाँ ये तो बहुत आसान था समझना, मतलब ना एक बार में तो बहुत मुश्किल काम है ऑनेस्टली। या हाँ, हालांकि जो इंटरेस्टिंगली उन्होंने पूरा डिजाइन किया ना, वो एक्शन सीन्स, वो कार उल्टा करना, अरे भाई साहब, इनका साइंस तो अलग है ही, प्लस इन्होंने कैसे उसको शूट किया, इसका बिहाइंड द सीन वो भी एक अच्छा सा एक मस्त सा चीज है, बहुत सही। खासकर वो प्लेन वाला सीक्वेंसेस, इसका लास्ट का एक्शन सीन तो समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। रेड टीम ब्लू टीम, रेड टीम ब्लू टीम है क्या, रेड टीम ब्लू टीम। अगेन कितने सारे YouTube चैनल हैं जो उन सब चीजों को समझाते हैं, अकेले से वही समझा रहे हैं, उनका चैनल उसी पे चल रहा है कि टेनेट का ये एक्शन सीन समझो, ये समझो। सही है। तो यार टेनेट इज डेफिनेटली, मैं थोड़ा सा एक शो भी रेकमेंड करना चाहता हूँ व्हिच इज कॉल्ड बॉडीज का कॉन्सेप्ट है कि 3 अलग-अलग टाइमलाइन में सेम बॉडी आके गिर जाती है, डिटेक्टिव्स को मिलती है 3 डिटेक्टिव, सेम बॉडी 3 अलग-अलग टाइमलाइंस में। अब इनको सॉल्व करना है कि भाई चल क्या रहा है, कि एक बॉडी है जिसका अगर तुम ये ऑटोप्सी करते हो तो पता चलता है कि ये फ्यूचर की बॉडी है, ये मतलब का यही नहीं है, और फ्यूचर में दिखता है कि ये बॉडी यहाँ से है ही नहीं, मतलब
वो होता है ना, जब एक अननोन बॉडी मिलती है उसको जेन डो बोला जाता है कि हाँ 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 पुलिस का काम है पता लगाना कि ये बॉडी किसका है, आइडेंटिफाई करना। पर इनको लगता है कि ये साला, एक टाइम में लगता है कि ये साला पैदा ही नहीं हुआ है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन में लगाऊं कैसे। एक साला बोलता है कि ये 50 साल पहले ही, मतलब 50 साल ये पहले पैदा हो चुका 50-100 साल पहले का है, मतलब ये क्या है। एक बोलता है कि भाई ये इंसान जो पहना हुआ है ये है क्या, ये क्या पहना हुआ है, हाँ। शर्ट पैंट, ये व्हाट इज शर्ट पैंट, ये वैसे वाला होता है। तो बॉडीज में रेकमेंड करूंगा। एंड बहुत सही बात ये है कि 8 ही एपिसोड में पूरा स्टोरी खत्म कर दिया इन्होंने, एंड पूरा फुल सर्कल लूप टाइप का होता है। ओके। हाँ, अच्छा, Netflix जब पे शोज मिलता पे है। आए हो तो हम भी एक देंगे। एक है शो का नाम है द पेरिफेरल, ठीक है। ऊपर पेरिफेरल, जब ओके। देखोगे तो लगेगा नहीं कि ये कोई टाइम ट्रेवल मूवी है, टाइम ट्रेवल शो है बेसिकली। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ बंदे हैं जिन्होंने एक वो वर्चुअल हेडसेट लिया है जिसमें वो लोग गेम खेलेंगे अब, ठीक है। एक अलग टाइप का वर्चुअल, थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें लोग चिप लगाते हैं और खेलते हैं। इनको मालूम चलता है कि जो वर्चुअल रियलिटी ये लोग देख रहे हैं वो असल में फ्यूचर है, ठीक है। वो लोग फ्यूचर में जा रहे हैं और वहां से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एंड और वो उस गेम के सहारे हो रहा है, बहुत बड़ा माफिया चल रहा है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं गेम में वर्चुअल। इनको लगता है कि वो वर्चुअल रियलिटी में दे रहे हैं बट वो रियल में हो रहा है, मतलब रियल फ्यूचर में, और रियल में लोग आ जाते हैं मारने, ठीक है। तो वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हालांकि सिर्फ एक सीजन है इसका, सीजन 2 जिस बुक पे बेस्ड है उसमें 2 किताब, मतलब 3 किताबें टोटल, उनका आना चाहिए था 3 सीजन, बट अमेजन ने बंद कर दिया। बट एक सीजन यू विल सी, अच्छा एंजॉय। अगर आगे की स्टोरी जाननी है तो बुक पढ़ लेना। सही है। आपको 12 मंकीज पता है, शो हाँ, या yes. मूवी शो दोनों? हाँ। मूवी देखा है मैंने, शो नहीं देखा। ओके, हाँ, मैंने शो थोड़ा देखा है एंड इट इज रियली गुड। बहुत बेस्ट कहा जाता है इसको तो, या वन ऑफ द अगर बेस्ट किसी को कहा नहीं जाता पता है। कि इट्स अबाउट 2 एजेंट्स हु आर ट्राइंग टू फाइंड वायरस का क्योर, या फिर Cure. वायरस स्टार्ट होने से पहले। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बट उन्हें कुछ मालूम चलता है कि दे आर द क्रिएटर, ऐसा मैं कुछ। आपको रेकमेंड करूंगा कि शो मूवी से ज्यादा बेहतर है। आई थिंक शो में वो लोग बहुत ज्यादा हाँ, अलग अलग प्लॉट पॉइंट्स लाते हैं, बहुत एक्सप्लोर करते अग्री। हैं। एंड द फन पॉइंट इज कि शो कंप्लीट है। बहुत सारा शो का वही प्रॉब्लम है, कंप्लीट नहीं होता। 4 सीजन है एंड 4 सीजन में फुल सर्कल प्रॉपर ये लोग कर देते हैं। तो शो जरूर चेकआउट करना। और क्या है बताओ, और कुछ इंटरेस्टिंग है? अब जब सब कुछ बोल ही दिए तो एक और जो ऐसा टाइम ट्रेवल मूवी जो हमको भी आज तक समझ में नहीं आया, दैट इज डॉनी डार्को। डॉनी डार्को टाइम ट्रैवल है भी कि नहीं, वो भी कंफ्यूजन है। वो भी कंफ्यूजन है, बट हाँ कुछ समझ में नहीं आता बेसिकली क्या है। एक बंदा है, उसको विजन्स आते हैं, विजन में उसको एक अजीब सा आदमी दिखता है रैबिट के चेहरे वाला जो कि उससे क्राइम करवा रहा है। एट द एंड स्टोरी वहीं पे खत्म होता है जहाँ वो स्टार्ट हुआ था। कुछ बहुत अजीब, हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं इसको समझना, दोबारा देखना नहीं चाहते, लेकिन बट जो भी है टाइम ट्रेवल ही का, मतलब सब जॉनरा टाइम ट्रेवल में ही आता है बेसिकली। इसके अलावा थोड़े बेसिक मूवीज तो है ही आपके, बैक टू द फ्यूचर टाइप के, वो सब देख बैक टू द फ्यूचर हो गया, टर्मिनेटर हो गया, बैक टू द फ्यूचर, बहुत सारे मतलब बेसिक मूवीज हैं। बेसिक मूवी तो बहुत सारे। रोमांटिक वाला कौन सा है? अबाउट टाइम। एक मूवी है जहाँ पे टाइम को वो करेंसी के टाइप का यूज करते हैं, इन टाइम ऐसा कुछ नाम है मूवी का, वो भी अच्छा है। लाइक टाइम को बेसिकली करेंसी के टाइप का यूज करते हैं कि ये लो अगर टाइम वही ना जिसमें बाप और बेटा का वही रिलीव करने का पावर होता है ना। हाँ वही है, वो है। ये पता है आपको? अच्छा चलो, मुझे इस पे बात करनी है कि बहुत सारे लोग एनिमेटेड का कोई नाम ही नहीं लेते हैं। डोरेमोन ने भी तगड़ा टाइम ट्रेवल दिखाया तो है उन्होंने। हाँ ऑब्वियसली। अरे डोरेमोन सीरीज से ही थे, मतलब मूवी तो छोड़ दो, सीरीज में ही उनका टाइम ट्रेवल बहुत अच्छा कुछ था। नहीं था वो टाइम ट्रेवल ड्रॉवर से जाता था। एक हमको एपिसोड याद है जिसमें उसका फ्यूचर आके बोलता है कि तुम करो, पढ़ो। तो बोलता है कि हम पढ़ के क्या करें, तुम तो ऑलरेडी बने हुए हो सब कुछ, तो तुम्हारे पास तो इतना कुछ है, तो अगर हम नहीं भी कुछ करेंगे तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन वो समझाता है कि नहीं, पर अगर आपको मूवीज पे बात करनी है तो टाइम ट्रैवल का सबसे बढ़िया यूज केस एडवेंचर है, कि आप कहीं और जाके एडवेंचर कर पाओ। एक मूवी है जादुई टापू नाम का, जानते हो? गोल्डन बीटल ऐसा कुछ होता है मूवी में। बेसिकली वो एक पास्ट में जाते हैं, वो मिडिवल टाइप का पास्ट नहीं, मिडिवल से पहले आता है, जहाँ पे मैमथ होते हैं, डायनासोर टाइप का होते हैं, वैसे एक प्री हिस्टोरिकल एनिमल्स वैसे होते हैं। वो अच्छा है डोरेमोन का जादुई टापू। आप बताओ, आपको क्या सही लगता है डोरेमोन का टाइम ट्रैवल मूवी? इतना कुछ याद नहीं है। जादुई टापू, ओके। आप थोड़े बड़े लगते हो मेरे से। नहीं, मैंने डोरेमोन सारे मूवीज देखे हैं बट अब याद नहीं आ रहा है। शिनचैन में होता है टाइम ट्रैवल?
शिनचैन में टाइम ट्रेवल तो नहीं याद है। मुझे एक याद है जहाँ पे उसका कोई एक्शन कम इन होता है फ्यूचर में, वो उसकी वाइफ आती है। हैं? ये नहीं देखा है शिनचैन तब की मैंने। शिनचैन की फ्यूचर वाइफ आती है उससे शिनचैन में मिलने के 2-3 लिए। मूवी देखा है मैंने, तो याद नहीं है वो। आपने कितेरेत्सु देखा है बचपन में? हाँ, एनीमे, कितेरेत्सु देखा है, यस उसमें भी टाइम कितेरेत्सु। ट्रैवल सही है, उसमें भी टाइम हाँ, ट्रैवल उसका सही भी है। टाइम, अरे उसका भी टाइम ट्रैवल बहुत हाँ मैच्योर, बाय द वे हम कहते हैं कि कितेरेत्सु वाज नॉट बाकी कार्टून की तरह, इट वाज मोर मैच्योर, है ना? एब्सोल्युटली, पक्का, हाँ हाँ कह सकते हो बिल्कुल। यार हाँ, तो उसका उसका कितेरेत्सु टाइम ट्रैवल लेकिन बस था, हाँ सही बात है। कितेरेत्सु दाइसुके, ओके, इसका जापानीज नाम कितेरे दाइसुके है। और कोई जल्दी जल्दी आपको हॉनरेबल मेंशन टाइप का देना है वैसे? फेमस वाले ही हैं, उसके अलावा तो सब सबने हम्म। देखा ही होगा। अच्छा, ये मैंने एक मतलब मूवी भी है, शो भी है, और बहुत सारे मूवीज हैं। टाइम ट्रेवल्स वाइफ, द टाइम ट्रेवलर्स वाइफ, ओह ओके, द टाइम, है हाँ ना? हाँ उसका एक हाँ, मूवी शो तो 2 है, हाँ। ये जो शो देखा है शायद मैंने, जो कि उसका हाँ। वो वाली है, गेम ऑफ थ्रोन वाली एक्ट्रेस है, ओह, ये मैंने ग्रेट मूवी वाली, देखा हुआ है। ये ग्रेट वाली, मैंने मूवी ठीक देखा है। होगा रेचल मैकएडम्स की, हाँ। तो बेसिकली ओवर ओवर स्टोरी सेम होती है, बट वही थोड़ा एक्सपेंड करते हैं शो में। बट हाँ, हम्म। दैट इज ये मेरे तरफ से ये बहुत fine। वो माना जाता है कि होता नहीं है, अगर आप टाइम ट्रेवल देखना चाह रहे हो तो बहुत हम्म, बेसिक, टाइम ट्रेवलर्स वाइफ बहुत बेसिक स्टोरी एंड हम्म। गुड और एंगेजिंग स्टोरी। शो रेकमेंड कर रहे हो ना आप? ओके, हाँ, शो। हम शो रिकमेंड कर रहे हैं, ओके इट्स जी जी, वेरी मैंने शो ही डाला है। मैं आपको एक अंडररेटेड थोड़ा मूवी रेकमेंड करूंगा। मैं कुछ बताना नहीं चाहता इसके बारे में, बट मजा बहुत आएगा। शो का नाम है, मूवी का नाम है निर्वाणा द बैंड द शो द मूवी, ये नाम है उनका। गुड। ओके, नाम में भी स्पॉइलर है तो मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, तो या निर्वाणा द बैंड द शो द मूवी, ये रिसेंटली लास्ट ईयर आई थी 2025 में। अच्छा। भाई क्रेजी मूवी है ये, पूरा क्रेजी मूवी, मैं क्या बताऊं, मतलब मल्टी सुप्रीम बट टाइम ट्रैवल वैसे कह सकते हो आप। दो बंदों को एक कॉन्सर्ट में जाना है, पर कॉन्सर्ट के चक्कर में वो गलती से 2008 में पहुंच जाते हैं इंस्टेड ऑफ अब का कॉन्सर्ट जाने से पहले, वैसे। हाँ, अरे क्रेजी मूवी है, मतलब टाइम ट्रैवल को आप कितना बकचोद टाइप से कर सकते हो वैसे। और मजा भी आता है साला, मजा भी आता है। और ये दोनों बहुत ही पागल लोग हैं कि इनको आता ही नहीं टाइम ट्रैवल करना, सब गलती कर रहे हैं ये लोग, पर मजा बहुत आता है इनका। इट्स लाइक प्रॉपर, अगर आपने अनकट जेम्स या फिर गुड टाइम और मार्टी सुप्रीम देखा होगा, सैफ्टी ब्रदर्स टाइप का, उसी टाइप बट टाइम ट्रैवल। तो निर्वाणा द बैंड द शो द मूवी देखना, सेम डायरेक्टर ने बनाई है जिसने क्या था, ब्लैकबेरी मूवी, अगर आपने देखा होगा तो वो बनाई है। एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है उस मूवी का। ओके। हाँ, निर्वाणा का। आपका कुछ लास्ट और फाइनल मेंशन? मतलब कुछ मूवीज हैं जिसका बस नाम लूंगा, एज ऑफ हाँ, टुमारोज, ठीक है, ओके। टुमारो वॉर्स, ठीक है, टुमारो वॉर्स, भाई टुमारो वॉर्स बहुत अंडररेटेड है भाई, मतलब उसका लास्ट फाइट अंडररेटेड, सीन मुझे एग्री। नहीं पसंद, पर उसका सही है, टुमारो वॉर्स सही है। और एक और, ये थोड़ा टाइम ट्रेवल का सब जॉनरा में आता है, जिसमें है माइनॉरिटी रिपोर्ट। माइनॉरिटी रिपोर्ट, यस, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं वो लोग। हाँ, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब बेटे क्या हाँ। करते हैं मालूम चल जाता है, बट देख अब उनको फैसला लेना होता है कि ये सही है या गलत। बट बस अगेन तो ये उनका 3 मेरा है, अब आखिरी तुम अगर कुछ बोल दो। हाँ, ओ टुमारो वॉर्स बहुत कम लोग बात करते हैं। आई थिंक टुमारो वॉर्स बहुत सही मूवी है। अगेन उसका एंडिंग में थोड़ा, मतलब वो मॉन्स्टर को पंच ही मारने लगता है, साफ समझ, अरे मॉन्स्टर है वो, थोड़ा इजी से। बट उसका कॉन्सेप्ट सही है कि इन्होंने सॉर्ट ऑफ दो टाइम के बीच में एक ब्रिज टाइप का बना दिया कि बनाया अब, हुआ है हाँ, बेसिकली। वो ब्रिज टाइम के साथ मूव हो रहा है वैसे। ऐसे नहीं है कि सेम टाइम पे वापस जा रहे हो आपको लाइक टाइम भी मूव हो रहा है, मतलब लिटरली फ्यूचर से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई मॉन्स्टर्स अटैक कर, एलियंस अटैक कर दिए हैं फ्यूचर में, लाइक तुम्हें हेल्प करना है, मतलब वो पास से सोल्जर्स लेके फ्यूचर जाते हैं लड़ने के लिए। तो वैसे वो वाला कॉन्सेप्ट है इसका, तो सही है। आई लाइक द टुमारो वॉर्स। अगेन मासी मूवी है, अगर आप फन के लिए देख सकते हो। मुझे बस एक चाइनीज एनिमे रेकमेंड करनी है कॉल्ड लिंक क्लिक, ये सही, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इसके बारे में, आप प्लीज चेकआउट करो, मुझे बहुत पसंद है ये। तो या तो ये थे हमारे कुछ एसेंशियल टाइम ट्रैवल हमारे प्लेलिस्ट, मूवीज शोज सब हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं। आप लोग चैट में बताओ कि हमने क्या मिस कर दिया, आप पर्सनली क्या इसमें ऐड कराना चाहते हो। अगर आपने खुद का लिस्ट बनाया है तो प्लीज सारे लिस्ट डाल देना कमेंट्स में, हम रिप्लाई कर देंगे, एंड या हम चेकआउट भी करेंगे उन मूवीज को ऑब्वियसली। आप बताओ कुछ। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का वीडियो। एंड उससे पहले सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना कि और क्या क्या सेम वेरिएंट में हम कर सकते हैं। हम इस रोमांस सीरीज में मूवीज हम कर लोग और क्या सकते कर हैं। सकते हैं, और कौन कौन से Yes. प्लेलिस्ट बना सकते हैं। मुझे आपके साथ बैठ के हिस्टोरिकल मूवीज पे बात करनी है, पक्का वो तो करेंगे कि हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मूवीज वगैरह करेंगे।
प्रॉपर। तो आप कमेंट में बताना कि क्या कर सकते हैं, रोम कॉम कर सकते हैं, बहुत सारे मूवीज कर सकते हैं, एक्शन मूवीज। तो या जो हमारी प्लेलिस्ट बन गई उसमें आपने कितना मूवी देखा है, क्या आपको पसंद आई हमारी प्लेलिस्ट, नहीं आई तो आप अपने हिसाब से ऐड करो, रिमूव करो, जो भी करो बस करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो करना है करो। यस, वीडियो यहाँ पे एंड कर रहे हैं हम लोग, चलो। हाँ जी, बाय।